अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। नए वीडियो में खुश आमदीद। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि हिंदुस्तान के संविधान में मौजूद सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े शब्द सेकुलर के क्या मीनिंग है। जी हाँ दोस्तों, सेकुलरिज्म क्या है और सेकुलर कौन है, इस मौजू पर बात करना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि हमारा वतन अजीज हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और मेरे लिए इसके मायने और भी अहम है क्योंकि मेरा चैनल का नाम भी लफ्ज सेकुलर से आगाज और शुरू होता है। दोस्तों, अक्सर मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले हमसे ये प्रश्न क्या करते हैं कि लफ्ज सेकुलर का मीनिंग क्या है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम दोस्तों के प्रश्न का जवाब दे दूं और मैं अपने सभी व्यूअर को समझाने का कोशिश करूं कि लफ्ज सेकुलर के सही मायने संविधान के नजर में क्या है। दोस्तों, वीडियो के तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं सेकुलर जनता इंजीनियर खुर्शीद आलम के साथ। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना न भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा। शेयर और लाइक करने के साथ साथ हिंदुस्तानी फौज जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म हमेशा मजबूत रहेगा का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। जी दोस्तों, मैं फिर से वापस लौटता हूं आज के मौजू पर, सेकुलरिज्म क्या है और सेकुलर कौन है। दोस्तों, अगर आप किसी जानकार लोगों से और किसी नेता से पूछने का कोशिश करेंगे कि लफ्ज सेकुलर को समझाइए तो अधिकतर लोग आपको समझाएंगे कि अगर मुसलमान भाई तिलक लगाए और हिंदू भाई टोपी पहने तो ये ही सेकुलरिज्म है और यह सेकुलर का सही परिभाषा है। लेकिन मेरे नजर में ऐसा नहीं है। दोस्तों, ये सब हम भाइयों के बीच का मोहब्बत प्यार हो सकता है, इंसानियत हो सकता है, लेकिन सेकुलरिज्म और सेकुलर का सही परिभाषा नहीं हो सकता है। दोस्तों, मेरे नजर में अगर मैं एक मुसलमान हूं और मैं टोपी पहनूं, इससे किसी हिंदू भाई को तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, नफरत ना हो, और किसी हिंदू भाई के तिलक लगाने से मुझे नफरत ना हो, तो मैं सेकुलर हूं और वो हिंदू भाई सेकुलर है। यही सेकुलर और सेकुलरिज्म का सही परिभाषा है। दोस्तों, सेकुलर और सेकुलरिज्म को समझाने के लिए मैं एक हमारे करीबी दोस्त हामिद महमूद, जो कि जिला बलरामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उसके आर्टिकल की मदद से समझाने का कोशिश करता हूं कि उसने संविधान की रोशनी में किस प्रकार से लफ्ज सेकुलर को समझाया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे दोस्त का भी जो लेख है उनका मौजू है, उन्वान है सेकुलरिज्म क्या है और सेकुलर कौन है। दोस्तों, उसने भी लिखा है ज्यादातर लोग नारा लगाते रहते हैं कि मैं सेकुलर हूं और अपने सेकुलरवाद को दिखाने के लिए मुस्लिम भाई हिंदू भाई का तिलक लगा लेते हैं और हिंदू भाई टोपी पहन लेते हैं, जैसा कि आपने ये सब करते हुए बहुत बार नेताओं को देखा होगा। मैं बता दूं, कई मंचों पर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार टोपी लगाए हुए नजर आते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सेकुलर है, उनकी मोहब्बत हो सकती है और खास करके नेताओं पर तो मुझे विश्वास कम होता है क्योंकि वो इसका उपयोग केवल वोट बैंकिंग के लिए किया करते हैं। दोस्तों, आगे जो है हामिद महमूद साहब लिखते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये सेकुलर की परिभाषा नहीं है। यह आपकी दोस्ती, प्यार, स्नेह, अपनापन और सबसे बड़ी बात इंसानियत है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। आगे उसने संविधान के दायरे में बताया है कि संविधान बनने के ठीक 22 साल बाद 42वां संशोधन करके सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया। इसका हिंदी मीनिंग धर्मनिरपेक्षता होता है, यानी धर्महीन या बिना धर्म का। दोस्तों, संविधान में स्टेट को सेकुलर कहा गया है, यानी स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। स्टेट विधि के समक्ष प्रत्येक धर्म के प्रति एक समान व्यवहार करेगा। अब यह भी समझना जरूरी है कि स्टेट से क्या अभिप्राय है। यहां आपको यह समझाना होगा कि हिंदी अनुवाद जो है स्टेट का वह राज्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार स्टेट में निम्नलिखित को लिए गए हैं: भारत की सरकार, सदन, राज्य सरकार, राज्य सदन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन अधिकारी और प्राधिकारी, प्रशासन, न्यायालय आदि, ये सब स्टेट के अंदर आते हैं। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि संविधान ने नागरिकों को नहीं बल्कि स्टेट को सेकुलर बताया है। जी हाँ दोस्तों, स्टेट सेकुलर है, नागरिक सेकुलर है, ऐसा नहीं है। स्टेट के सामने कोई धर्म का ज्यादा या कम महत्व नहीं होगा, सभी के लिए स्टेट समान व्यवहार करेगा। आगे लिखते हैं, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 26 के अनुसार नागरिकों को अपने धर्म पर चलने, प्रचार प्रसार करने, स्वेच्छा से धर्म त्यागने और धर्म अपनाने का पूरा अधिकार दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, तू मेरी टोपी पहन ले, मैं तेरा तिलक लगा लेता हूं, इसका नाम सेकुलरिज्म नहीं है, बल्कि मुझे टोपी पहनने या उसे तिलक लगाने में कोई दिक्कत ना आए, यह सेकुलरिज्म है। जो दिक्कत देगा स्टेट उसे पनिशमेंट करेगा क्योंकि स्टेट सेकुलर है। मतलब साफ है जो मैंने समझाया। उसी तरह से हामिद महमूद साहब ने भी समझाने का कोशिश किया है कि मुझे टोपी पहनने या उसे
तिलक लगाने से कोई दिक्कत ना आए, किसी को खौफ ना हो कि मैं टोपी पहन के जाऊंगा इससे हमें कोई परेशानी हो सकती है। जैसे मॉब लिंचिंग की बातें अभी सामने आ रही है, जैसे दूसरे मजहब को देख करके लोग बाग टूट पड़ते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं, ये नौबत नहीं आए। यही जो है सेकुलरिज्म है। किसी को अगर दिक्कत ना हो मेरे टोपी लगाने से और किसी के तिलक लगाने से, यही सेकुलरिज्म है। और आगे उसने भी समझाने का यह भी कोशिश किया है, चूंकि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अतः यहां मोदी जी स्टेट का लाएंगे। स्टेट सभी धर्मों के नागरिकों को विधि के समक्ष समान व्यवहार करेगा, न कि सिर्फ हिंदुओं के साथ। अगर वह ऐसा करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता, संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ संपूर्ण संविधान का उल्लंघन करेंगे। मुस्लिम को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से मजबूत करना स्टेट का कर्तव्य होता है, यही सेकुलरिज्म है। आगे उसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में लिखते हैं, असदुद्दीन ओवैसी सत्ता में नहीं है, हां तेलंगाना सत्ता में उनकी भागीदारी है, लेकिन उन पर कोई भी मंत्री या सरकारी पद नहीं है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 26, 29 और 30 ने उन्हें यह हक दिया है कि वह मुस्लिमों की आवाज उठाए। वह उनकी दरियादिली है कि वह संसद से लेकर सड़क तक मुस्लिमों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज भी उठाते हैं। दूसरे शब्दों में इसे इंसानियत कहते हैं, क्योंकि उक्त समुदायों के साथ सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली तौर पर भेदभाव हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी साहब उसी भेदभाव को देश के सामने जाहिर करते हैं जो कि उनका मौलिक अधिकार आर्टिकल 19(1) यानी अभिव्यक्ति की आजादी भी है। अगर आप संविधान विरोधी होंगे तो यकीनन आपको यह गलत लगेगा, अगर नहीं होंगे तो आप उनकी हिम्मत की दाद देंगे, या आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप क्या हैं। दोस्तों, इस तरह से हामिद महमूद साहब ने समझाने का कोशिश किया एक आर्टिकल के माध्यम से, एक लेख के माध्यम से। उन्हीं के आर्टिकल को मैंने पढ़ के आपको समझाने का कोशिश किया। आशा करते हैं कि आपको शब्द सेकुलर के सही मतलब समझ में आए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह आर्टिकल पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगा, आप वहां से उनको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। अल्लाह हाफिज।